नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। पड़ोस के बांग्लादेश को लेकर अगर भारत के अंदर व्यापक चिंता है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय अगर कहीं भी हिंदू समाज पर हमला होता है, अत्याचार होता है, उसको उसका जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश होती है तो वो भारत की ओर ही देखेगा। और भारत में भी सरकार तो अपनी जगह है, सरकार के साथ साथ यहाँ के हिंदू समाज, सिख समाज, बौद्ध, जैन समाज, इस सब का दायित्व बनता है कि हम प्रखर होकर उठ के उसके साथ खड़े हों। अभी अभी का अब जैसा जैसा आप जानते हैं कि इस समय वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिन जिन जगहों पर हैं या तो घरों में दुबके हैं, जब लोग बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसे शिकारी कुत्ते की तरह खदेड़ के मारा जाता है। और वहाँ सरेआम जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सें सत्ता पर हावी हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामी है, चाहे जमीयते उलमाए ये जमीयत मुजाहिदीन हो या जमाते इस्लामी के लोग हों, ऐसे सारे कट्टरपंथी संगठन जिन पर बैन लगा दिया था शेख हसीना ने, जिनके आतंकवाद के विरुद्ध जो जेल में थे उनमें से ज्यादातर रिहा हो चुके हैं, उनमें से बैन हटा दिए गए हैं। और सरेआम वहां इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी, अपराध, आतंक फैला रहे हैं और ज्यादातर हिंदुओं के विरुद्ध फैला रहे हैं। कोई मुसलमान भी हिंदुओं के साथ खड़ा होता है, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। कोई वकील इनका केस लड़ने आता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके साथ समस्या खड़ी हो जाती है। कोई पत्रकार आवाज उठाता है, उसके साथ समस्या खड़ी हो जाती है। पुलिस की हैसियत नहीं है कि पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करे, और स्वयं पुलिस भी उनका साथ देते हुए दिखाई देती है कट्टरपंथियों का। तो यह स्थिति हो गई है। वहां से अभी कुछ लोग भाग करके भी किसी किसी प्रकार अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं। आने वाले समय में भारी संख्या में उनको निकलने भी नहीं दिया जाता। जो सड़कों पर नारा लगाया जा रहा हो कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, हिंदुओं को लड़कों को उठाओ, तुम भारत चले जाओ, यहाँ नहीं रह सकते, हिंदुओं का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, बांग्लादेश तुम्हारा नहीं है, हजारों की संख्या में जब उनको रोकने वाला कोई नहीं हो। आप सोचिए कि आप ये एक गांव में या 25 लोग हों और 5,000 लोग चारों तरफ से घेर के इस प्रकार से आपको कहें कि आप धर्म बदल लो, या तो आप अल्लाह अकबर बोलो, आप मुसलमान बन जाओ, नहीं तो देश छोड़ दो, हम तुमको काट देंगे, तुम्हारी बहू बेटियों को उठा लेंगे, आपकी क्या दशा होगी। अपने को रख के सामने देखिए और तब कल्पना करिए कि वहां क्या चल रहा होगा। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको कि नोबेल पुरस्कार देकर के शायद इसी दिन के लिए अमेरिका और बाकी देशों ने तैयार किया था, किस ढंग से वहां पाकिस्तान ने अपनी भूमिका निभाई, चीन ने अपनी भूमिका निभाई, अमेरिका ने भूमिका निभाई। एक वातावरण शेख हसीना के विरुद्ध दुनिया में बनवा दिया, ऐसा कि जैसे वो अत्याचारी शासक हो जिसने वहां लोकतंत्र स्थापित किया हो, जिसके परिवार ने पाकिस्तान से के चंगुल से, अत्याचार से वहां लोगों को मुक्ति दिलवाई हो और उस देश को स्वतंत्र किया हो, उसको खलनायक बना करके देश छोड़ने को मजबूर कर दिया एक प्रधानमंत्री को, चुनी हुई सरकार को। और इस समय वहां अराजक इस्लामवादियों, अराजक कट्टरपंथियों, हिंसक तत्वों का वहां पूरा वर्चस्व है और यूनुस सरकार उनका घोषित अघोषित समर्थन कर रही है। यूनुस सरकार की ओर से बयान आता है कि ये जो हमारे देश के बारे में पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। हमारे देश में सारे बांग्लादेशी यूनाइटेड हैं, यहाँ किसी पर कोई अत्याचार नहीं है। वहाँ के ये अंतरिम शासक महोदय जो हैं, जिनके बारे में मैंने शुरू में ही कहा था कि ये छिपा हुआ एक जिहादी चेहरा है जिसको वहाँ जानबूझ करके बिठाया गया है। अब वो देश अपने को पूर्वी पाकिस्तान कहने लगा है, वहाँ कि हम तो पाकिस्तान हैं। वहाँ जितने शेख मुजीब की मूर्तियां कर दी गई, उन पर पेशाब किए गए। जो स्वतंत्र, अब यूनुस कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी वो पुराने नहीं रहेंगे, जो अभी लड़के सत्ता बदले ये स्वतंत्रता सेनानी होंगे। वहां के रुपए से, हम वहां के मुद्रा से वो सारे राष्ट्रपिता की तस्वीर हटा देंगे, कोई फादर ऑफ नेशन नहीं है, सब प्रतीक बदल देंगे, यानी सबको क्या इस्लामिस्ट प्रतीक वो बनाएंगे। अब इसमें जो ये पूरी स्थिति है, उसमें जो इस्कॉन के लोगों के साथ जो हुआ है, जिस प्रकार से चिन्मय कृष्णदास अरेस्ट है, उनको भोजन लेके कोई जा रहा है वो भी अरेस्ट हो जा रहा है, जो वकील उनके मुकदमे के लिए खड़े हो रहे हैं उनके साथ समस्या खड़ी हो जा रही है, पत्रकारों के एक्रेडिशन कैंसिल कर दिए गए हैं जो आवाज उठाते हैं। एक अत्यंत भयावह परिस्थिति है जहां कोई कानून संविधान नहीं है, किसी देश का उस पर वर्चस्व नहीं है वहां। तो अब इस समय हमको क्या करना चाहिए भारत के नाते, हमारे हिंदू समाज के नाते, ये विचार करने का समय है। हालांकि दुनिया में इस बार पहली बार हुआ है कि हिंदुओं पर अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ,
लेकिन अमेरिका में तो ये चुनाव का मुद्दा बन गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उठा दिया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था, भारत की किसी गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टी ने वहां के हिंदुओं के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। अब जाकर के जरूर कांग्रेस का बयान है कि सरकार को वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन यही कांग्रेस पहले क्या बोल रही थी, यही कांग्रेस पहले शेख हसीना को लेकर क्या स्टैंड था, कैसे कहा जा रहा था यहां विरोधियों के द्वारा कि हम यहां भी बांग्लादेश दोहरा दिया जाएगा। कोई समझ रहा था कि क्या बोले? ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि इस समय स्थिति खराब है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र से बात कर वहां शांति सेना भिजवानी चाहिए। क्यों शांति सेना भिजवानी चाहिए? कल तक तो आपको लग रहा था कि बांग्लादेश में सब कुछ सच हो रहा है। अभी भी राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, प्रियंका वाड्रा जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जितने नेता हैं, ये सब एक बार हिंदुओं के पक्ष में तो खड़े हो, कहें तो कि हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम हिंदुओं के साथ करें, एक बार बोल तो दें, एक ट्वीट तो कर दें। कोई इतना कहने के लिए अभी भी तैयार नहीं है इस देश में। तो ये तो फिर यहां के समाज को ही तय करना है कि हम कैसे खड़ा हों। दुनिया के स्तर पर तो आवाज उठ रही है, अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हो गए हैं, लेकिन भारत के राजनीतिक दलों ने एक भी प्रदर्शन वहां के हिंदुओं के लिए नहीं किया है। जो यहाँ के मुस्लिम संगठन है, किसी ने एक बयान उसके पक्ष में दिया हो तो आप बताइए। अब 4-5 दिन पहले 2-4 बयान अब बुखारी साहब के आ गए हैं तो लोग उद्धृत कर रहे हैं, लेकिन पहले इनका क्या बयान था, पहले ये किस प्रकार से बांग्लादेश के बारे में बोल रहे थे। तो ये स्थिति है, वहाँ हिंदू समाज के लिए अपने अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। जैसे कुत्ते को लोग खदेड़ते हैं, वैसे कहीं कहीं तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी वीडियो आ रहे हैं कि लोग बाहर निकलते हैं, उनको पीटते हुए लोग खदेड़ रहे हैं, एक आदमी भाग रहा है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। संपत्तियां लूट ली जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी की ओर से बयान आता है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है, भारत दुष्प्रचार कर रहा है। और भारत में भी जो इकोसिस्टम वाले लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसमें से आज भी बहुत सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि भारत में ही ये गलत तत्व आवाज उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई है जो लोग वहां से लौट के बांग्लादेश से भाग कर आए हैं, त्रिपुरा में आए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल में आए हैं, दूसरी जगह, जरा जाकर उनसे बात करके समझिए वहां क्या दशा है लोगों की। अब उनके पास 3 रास्ते रह गए हैं, या तो वो मुसलमान बन जाए, या आत्महत्या कर लें, या मरने के लिए वहां तैयार हो जाए। अगर वहां रहना है तो इन तीनों में से उनकी सुरक्षा कैसे हो, ये भारत के लोगों को ही तय करना पड़ेगा। और यहां भी जो लिबरल मुसलमान स्वयं को अपने को मानते हैं, उनके लिए भी समय है संगठनों के लिए खड़ा होने का और दिखाने का कि वाकई आप जो है आपके अंदर हिंदुओं की और अपने साथ में रहने वाले लोगों के धर्म के प्रति भी सम्मान का भाव है। और दोस्तों, आपसे भी आग्रह है कि केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और सब कुछ सरकार करेगी ये सोचने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये विचारिए, अपनी भूमिका बनाइए, उठ के खड़े होइए, कल आपके साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी समय बाद अपने चैनल पर आप लोगों से बात करने आया हूं, समय समय पर आपके साथ आता रहूंगा और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए।